तो आई बिलीव कि ये वाला पोर्शन दोनों अकरेंस के लिए समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये ऊपर क्या चीज आ रही है, नीचे क्या आ रही है, ये बात समझ में आ गई सबके यहाँ तक। अब ये जो चीज लिखनी है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगाना। मुझे बताया वीक जो है वो 8 दफा आ रहा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वीक वाली क्लास 8 दफा आ रही है मिनट के अंदर, ऐसा ही है। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं कि मुझे बताएं वीक के अंदर यस कितनी दफा आ रहा है और नो दफा कितनी दफा आ रहा है। वीक वाली क्लास जो है वो 8 दफा आ रही है, उसके अंदर यस कितनी दफा आ रहा है और नो कितनी दफा आ रहा है। ये थोड़ा सा ना दिमाग से याद रखने वाली चीजें हैं, इसलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को बहुत सुकून से समझाना है। 6 दफा यस आ रहा है जगह, तो फिर 2 दफा नो आ रहा होगा, ऐसा ही है। 8 नो नहीं आ रहे बेटा, 6 यस है और 2 नो है। सिर्फ वीक के अंदर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है मुसफ हसन। ये बात समझ में आई सबके कि मैंने क्या पूछने की कोशिश की है। कि वीक, सिर्फ वीक अकरेंस के अंदर यस और नो बता दें, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? ये देखिएगा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इंट्रोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से? और अगर मैं इसको इससे लिख रहा हूं तो क्या मुझे पूरा फॉर्मूला खोलने में प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे ये लिख रहा हूं तो इसका मतलब है मैं इंट्रोपी की बात कर रहा हूँ। क्लियर है ये बात? तो जब मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ वीक, तो इसका मतलब है ये पूरा इंट्रोपी से खुलेगा। इंट्रोपी वाले फॉर्मूले में 6/8 और 2/8 के फॉर्मूले से खुलेगा ये। क्यों? क्योंकि टोटल कितने, 8। प्लीज मेक श्योर मेरी बात सुकून से समझ लीजिए, सुकून से प्लीज। ये दो तरह की चीजें हैं। ये है ओवरऑल, तो ओवरऑल में 14 है और 14 के अंदर एस वी कितने हैं, एक 8 है और एक 6 है। तो ये देखें 8 और 6, 8/14, 6/14। लेकिन जब ये फॉर्मूला खुलेगा तो इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ वीक में टोटल 8 होंगे, तो 6/8 और 2/8 से फॉर्मूला खुलेगा। और ये फॉर्मूला खुलेगा 3/6, 3/6 से और 3/6 से। ये फॉर्मूला पूरा इंट्रोपी का कैसे खुलेगा जो आप पीछे पढ़ के आए, लेकिन उसके लिए टोटल मटेरियल क्या होगा, 6 और 2। ये बात समझ में आ गई? एक दफा 6/8 आएगा, एक दफा आएगा 2/8। क्लियर? फिर जब मैं स्ट्रॉन्ग वाले पे आऊंगा तो ये बात हमें पता है कि जब दोनों बराबर होते हैं तो एंट्रोपी कितनी आती है, दोनों बराबर होते हैं तो एंट्रोपी कितनी आती है, उसामा ने बता दिया फौरन। तो यहाँ 1 लिखा हुआ है। क्लियर हो गई ये बात? तो इस इनकी उसके बाद आपने क्या किया, ये ओवरऑल एंट्रोपी थी, देखें एस की एंट्रोपी जो ओवरऑल थी वो 9.5 थी, तो 0.94 है। मतलब थोड़ा सा फॉर्मूला ट्रिकी है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ये एक दफा में पढ़ के मेमोराइज नहीं होगा। है मेरे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल, तो वो मैं करवा रहा हूँ। तो इसकी एंट्रोपी आ रही है विंड की 0.048। क्लियर हो गई ये बात? अब मैं सारे स्टेप्स तो नहीं कर सकता यहाँ पर, तो इसकी एंट्रोपी आ रही है 0.048। आपने क्या करना है, आपने इन वैल्यूज को कैलकुलेटर में रख के, हाँ अगर सेम सेम देख लें तो 1 हो जाएगी फौरन, और अगर कोई एक 0 तो फौरन 0 हो जाएगी। हुदैफा, क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हुई ये बात? जी सर, सबको क्लियर हुई ये बात? अच्छा जी। अब यही काम मुझे किसके लिए करना है बेटा, यही काम मैं किसके लिए करूंगा, यही काम मैं किसके लिए करूंगा, ह्यूमिडिटी के लिए भी, टेम्परेचर के लिए भी, आउटलुक के लिए भी। हो गया लंबा काम? हाँ बेटा, डायरेक्ट 1 लिख दें आप जब मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ रहे हैं ना, तो आप सिर्फ ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऑब्जर्वेशन आप करके दिखा दें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि आपको काम आता है। काम हो गया ना लेंदी? अब आप मुझसे बोलेंगे पूरे पूरे न्यूमेरिकल में क्लास में करवाऊं, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज एक ही न्यूमेरिकल चलेगा, लेकिन मैंने किया भाई न्यूमेरिकल, तो मैं ये करवा रहा हूँ। तो ये काम अब मैं किसके लिए करूंगा, आउटलुक के लिए। तो आउटलुक में मुझे बताएं कितनी तरह के लोग हैं, 3 तरह के हैं, सनी, ओवरकास्ट और रेन। ऐसा ही है? 5 दफा सनी आया है, 5 दफा रेन आया है और 4 दफा ओवरकास्ट, तो 5, 5, 4। ऐसा ही है?
ऐसा ही है 554। तो इस फॉर्मूले में ऊपर एक दफा आएगा 5/14, एक दफा आएगा 5/14 और एक दफा आएगा 4/14। इज इट क्लियर? 5/14, 5/14, 4/14। और जब ये खुलेगा तो इसमें एक दफा टोटल 5 होंगे, उसमें प्लस माइनस देखना है, एक दफा टोटल 5 होंगे उसमें प्लस माइनस देखना है, और एक दफा 4 होंगे उसमें प्लस माइनस देखना है। तो ये सारा काम हमने किया हुआ है, बहुत सुकून से किया हुआ है, बहुत अच्छे से किया हुआ है ये काम। सबसे पहले आप आ जाएं विंड पे आ जाएं। ये देखें, ये मैंने पूरा डेटा अलग किया हुआ है विंड, ठीक है, ये देखें। तो सुकून से मैंने काम ये किया हुआ है। तरीका इसका यही है, सबसे पहले विंड वाला देख लें। विंड वाले डेटा को मैंने अलग किया और मैंने देखा वीक 6, वीक जो है वो 6 दफा यस है और 2 दफा नो है, टोटल 8 है। स्ट्रॉन्ग जो है वो 3 दफा यस है, 3 दफा नो है। तो यहां से मैंने पूरे डेटा को इसके अंदर कॉपी कर दिया। ये ज्यादा अच्छा हो गया, लेकिन इसमें मुझे टाइम लगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? विंड वाली बात कर रहा हूं दोबारा, ये बात समझ में आ रही है? देखें 6 और 2 यहां कॉपी कर दिया, 3 3 यहां कॉपी कर दिया। नंबर वाला कौन सा? ये बेटा 6 और 2 8 होते हैं ना, तो यहां पर 8 आएगा और यहां पर 6 आएगा फॉर्मूले में। ये 8 यहां से आया, 6 यहां से आया, ठीक है। इनको जब फर्दर खोला तो ये देखें 6 और 2 अंदर आ गए, इसके यहां पर 3 3 यहां पर आ गए। वीक का यस और नो बेटा, वीक आप टेबल में जाए, ओरिजिनल टेबल में, ये देखें इस ओरिजिनल टेबल में वीक में जाके देखें यस कितने हैं, वीक में जाके देखें नो कितने हैं। तो वीक में यस जो है वो 6 है और नो जो है वो 2 है। ये देखें, सॉरी उल्टा सीधा सही बोला मैंने। ये देखें वीक में यस जो है वो 6 है और नो जो है वो 2 है। क्लियर? अब मैंने ये काम आउटलुक के लिए किया, तो देखें आउटलुक के लिए भी डेटा बनाया हुआ है मैंने। तो देखें सबसे पहले क्या होगा, 5/14, फिर 4/14, फिर 5/14, ठीक है। और फिर जब अंदर ये इंट्रोपी के फॉर्मूले खेलेंगे तो ये खुलेगा 2 3 से, ये खुलेगा 4 0 से, ये खुलेगा 3 2 से। तो 4 0 वाला तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ओवरकास्ट वाला, ओवरलुक वाला, ओवरकास्ट वाला, हाँ ऐसे ही है। ओवरकास्ट वाला तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? और ये सब इंट्रोपी में से माइनस होंगे। तो आपने क्या करना है, देखिए मैंने स्लाइड में तो ये सब किया हुआ है, लेकिन आपने ये करना है कि आपने एक दफा इनको कैलकुलेटर में सॉल्व जरूर करना है। समझ में आ गई ये बात? ये आउटलुक हो गया। अब यही देखिए आउटलुक का कितना आ रहा है 0.246, विंड का कितना आ रहा है 0.048। यही काम मैं टेम्परेचर के लिए करूंगा। सेम काम होगा लेकिन लेंथी काम है, तो हमारी स्पीड बहुत मैटर करती है। टेम्परेचर के लिए देख लें, तो टेम्परेचर के लिए पूरा काम किया मैंने, तो मेरा आंसर आ गया 0.029। फिर अगर एक और के लिए देखूं विंड के बाद ह्यूमिडिटी के लिए, तो ह्यूमिडिटी में 2 क्लासेस थी, हाई नॉर्मल, और उसके लिए जो आया 0.51। इन चारों इंफॉर्मेशन गेन को आप एक साथ लिख लें, 0.246, 0.029, 0.048 एंड 0.151। क्लियरली आई कैन सी द आउटलुक इंफॉर्मेशन गेन इज द हाईएस्ट अमंग ऑल। ये देखें, ये मैंने चारों को एक साथ लिखा, द विनर विल बी आउटलुक फीचर बिकॉज इट्स गेन इज द हाईएस्ट। क्लियर हो गई बात? ये देखें इनमें से जो हाईएस्ट है उसको आप रूट नोड बना दें। अभी आपने सिर्फ रूट नोड के लिए काम किया है, कैसा? क्लियर हो गई ये बात? यहां तक समझ में आया सबके? तो अभी आपने सिर्फ ये काम किया है कि आपने आउटलुक को डिसाइड किया है। अभी आपकी ट्री में सिर्फ रूट नोड डिसाइड हुई है। अगर टेम्परेचर का ज्यादा आ रहा होता तो टेम्परेचर में की रूट नोड बन जाती, ह्यूमिडिटी ज्यादा आ रहा होता तो ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड ज्यादा आ रही होती। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई भी सवाल हो यहां तक पूछ लीजिए प्लीज। अब आप एक काम कीजिए, ब्रेक तो मैं आपको दे रहा हूं, आप किसी एक इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें, इस वाले पेज का, और जरा इस फॉर्मूले में पुट करके तमाम वैल्यूज को वेरीफाई कर लें। 0.029 आ रहा है, मैं गारंटी बता रहा हूँ आधी क्लास का नहीं आएगा ये आंसर, अगर रन टाइम पे करेंगे तो। अभी प्रैक्टिस कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक दफा कैलकुलेटर में पुट के पुट जरूर कर दें आंसर।
जिसका नहीं आए वो बिल्कुल बताए मुझे। बेटा ये तमाम वैल्यूज को, फॉर्मूले को एक दफा प्रॉपर खोल के ये तमाम वैल्यूज पुट करें अपने उसके अंदर, और फिर मुझे बताएं कि यही आंसर आ रहा है 0.029। अगर आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा हो तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर जब आप इस फॉर्मूले को समझ लेंगे, रन टाइम पे जब आप पुट करेंगे, तो हो सकता है ये आंसर आपसे ना आए। तो इंट्रॉपी में जो लॉग यूज हो रहा है वो बेस 2 यूज हो रहा है। क्लियर? इंट्रॉपी के अंदर जो लॉग यूज हो रहा है वो बेस 2 यूज हो रहा है। इसको भी देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इन दोनों वैल्यूज को जरा क्रॉस वेरीफाई कर लें कि सर हमारे पास यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो होपफुली यहां तक सबकी समझ में आ गई है मेरी बात। क्लियर है ये बात? बेटा किसी को भी कोई भी सवाल हो तो बताइए। फवाद, शुजा, अमार, हम्माद, हसन, आयशा, फहाद, हसन, सबा, फातिमा, इबाद, जिब्रान, रामीन, शाहताज, अलीजा, साद, उसामा, तहरीम, बिलाल, एहसन, अब्दुल्ला, सबसे पूछ रहा हूँ। यहां तक समझ में आ गया कि रूट नोड कैसे डिसाइड कर रहे हैं आप? चलें जी, अब हम एक काम कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद आप लोग ज्वाइन कर लें 4:20 पे। तो 4:20 पे जब आप आएंगे तो सिर्फ मुझे आप ये बताएंगे आगे कि ये फॉर्मूले में पुट करके ये आंसर आ रहा है। ठीक है? 4:20